नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश की सबसे मुखर, सबसे सच्ची आवाज़। आज की यह रिपोर्ट, यह विशेष पेशकश किसी ठंडे कमरे में बैठकर लिखे गए आंकड़ों का खेल नहीं है। यह रिपोर्ट उन चेहरों का दस्तावेज है जिनकी झुर्रियों में एक सदी का संघर्ष और दशकों का इंतजार लिखा हुआ है। यह कहानी उस वर्ग की है, उस पीढ़ी की है जिसे कभी हमने और आपने देश का निर्माता कहा था, लेकिन आज उसी निर्माता को अपने ही अस्तित्व के लिए, अपने वजूद की लड्डे ढाई के लिए सडे एचकों पर उतरना पड्डे एच रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईपीएस 95, ईपीएस 95 पेंशन विवाद की। यह अब महज एक पेंशन का विवाद नहीं रहा, यह एक जंग बन चुकी है। एक ऐसी जंग जो अब पैसों से कहीं आगे निकलकर सम्मान की लड़ाई बन चुकी है। आप सोचिए और गहराई से सोचिए। जब कोई बुजुर्ग, कोई वरिष्ठ नागरिक जिसने अपने जीवन के 30-30 या 40-40 साल किसी तपती फैक्ट्री, किसी अंधेरी खदान या किसी दफ्तर की चारदीवारी में खपा दिए, और जब वह रिटायरमेंट के बाद जिंदगी के आखिरी पड़ाव में केवल 2000 रुपये की मासिक पेंशन पर गुजारा करने को मजबूर होता है, तो एक कड़वा सवाल हम सबके जहन में उठना चाहिए। सवाल यह उठता है कि क्या यह वही भारत है? क्या यह वही विश्वगुरु भारत है जिसकी अर्थव्यवस्था के लिए, जिसकी तरक्की के लिए उस बुजुर्ग ने अपना खून पसीना बहाया था? आज देश में 60 लाख से ज्यादा पेंशनर्स यही सवाल व्यवस्था से, सरकार से और हम सब से पूछ रहे हैं। उनका दर्द, उनकी पीड़ा सिर्फ आर्थिक नहीं है, यह पीड़ा नैतिक है, यह पीड़ा भावनात्मक है। जब जीवन भर ईमानदारी से कर, टैक्स चुकाने वाला व्यक्ति बुढ़ापे में अपनी दवाइयों के लिए, अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए भी दूसरों पर निर्भर हो जाए, तो इसे किसी नीति की विफलता नहीं कहते, इसे संवेदना की हार कहते हैं, इसे मानवता का पराभव कहते हैं। ईपीएस 95, ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 एक बहुत बड़ी सोच, एक नेक इरादे के साथ बनी थी। सोच ये थी कि संगठित क्षेत्र में काम करने वाले हर कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद एक सम्मानजनक, एक गरिमापूर्ण पेंशन मिले, ताकि वह बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ न फैलाए। पर हकीकत क्या है? आज की तारीख में हकीकत यह है कि यह स्कीम अन्याय का, शोषण का और सरकारी उदासीनता का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुकी है। एक ओर हमारी सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वहीं दूसरी ओर लाखों बुजुर्ग, देश के वरिष्ठ नागरिक अपने ही हक के पैसे के लिए पिछले 10 सालों से अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, सड़कों पर धरने दे रहे हैं और लाठियां तक खा रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि फंड है या नहीं, बहस इस पर होनी ही नहीं चाहिए। सवाल यह है कि इरादा है या नहीं। सवाल नीयत का है, नीति का नहीं। आज जो हो रहा है वह एक अजीब तमाशा है। ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और श्रम मंत्रालय, लेबर मिनिस्ट्री के बीच एक रस्साकशी चल रही है, एक ब्यूरोक्रेटिक टग ऑफ वॉर चल रही है। और इस रस्साकशी में देश के करोड़ों पेंशनर्स की उम्मीदों को, उनकी जिंदगियों को अधर में लटका दिया गया है। मंत्रालय का तर्क क्या है? मंत्रालय का तर्क है कि फंड की कमी है, अगर पेंशन बढ़ाई तो का हट जाने पर आर्थिक बोझ पड़ ढेगा। जबकि दूसरी तरफ ईपीएफओ के ही अधिकारी दबी जबान में यह कहते हैं कि उनके पास पर्याप्त रिजर्व मौजूद है, उनके पास सरप्लस यानी अधिशेष पड़ी दिया हुआ है। दोनों में बयानबाजी चल रही है। एक कहता है पैसा है, दूसरा कहता है पैसा नहीं है। लेकिन इस फुटबॉल के मैच में बीच में फंसे हैं वो लोग जिनके लिए ये 1000, 2000, 1000, 2000 रुपये की रकम जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर तय करती है। इस पूरे संघर्ष का, इस पूरी लड़ाई का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत चेहरा बनकर उभरे हैं कमांडर अशोक राउत जी। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, यह नाम अब ईपीएस 95, ईपीएस 95 आंदोलन का प्रतीक बन चुका है। कमांडर राउत ने राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसी के बैनर तले पिछले 1 दशक से यह लड़ाई अकेले नहीं, बल्कि उन करोड़ों बेजुबान पेंशनर्स की आवाज बनकर लड़ी है। उन्होंने सरकार के सामने हर मंच पर अपनी मांगों को बिल्कुल साफ और स्पष्ट रूप से रखा है। मांग क्या है? कोई खैरात नहीं मांग रहे, कोई भीख नहीं मांग रहे। पहली और सबसे बड़ी मांग, न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये तय की जाए। दूसरी मांग, इस पेंशन पर महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, डीए दिया जाए
ताकि बरहती महंगाई का असर उन पर न पड़े। और तीसरी मांग, सभी ईपीएस 95, ईपीएस 95 पेंशनर्स और उनके जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा, मेडिकल फैसिलिटी दी जाए। क्या यह मांगें नाजायज हैं? क्या आज के ज़माने में 7,500 4,500 रुपये में सम्मान से जीने की उम्मीद करना कोई गुनाह है? हमारी मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसएससी ने अब सरकार को एक आखिरी अल्टीमेटम दिया है, दिसंबर तक का अल्टीमेटम। साफ कह दिया गया है कि अगर दिसंबर तक सरकार ने इन मांगों पर कोई ठोस और सकारात्मक फैसला नहीं लिया तो जनवरी से देश भर में एक अभूतपूर्व एक बद्धा आंदोलन शुरू होगा। और यह कोई साधारण आंदोलन, कोई रस्मी धरना प्रदर्शन नहीं होगा। इस बार की तैयारी बेहद संगठित है, बेहद रणनीतिक है। महाराष्ट्र और कर्नाटक को इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन के मुख्य केंद्र के रूप में चुना गया है। कमांडर राउत ने अपने बयान में साफ कहा है, और उनके शब्द सुनने लायक हैं, हमने निवेदन बहुत कर लिया, हमने अर्जियां बहुत दे दी, हमने 10 साल इंतजार कर लिया। अब अगर सरकार नहीं सुनती है तो सड़कों पर उतरना हमारा संवैधानिक हक है। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, यह एक संकल्प है। यह उन लाखों बुजुर्गों का संकल्प है जिनका नारा अब बन चुका है, हम भीख नहीं, अपना हक मांगते हैं। यह नारा अब सिर्फ नारा नहीं, यह हर पेंशनर के दिल की आवाज बन चुका है। आप सोचिए, हर साल आने वाला दीपावली का त्योहार जो हम सबके लिए, पूरे देश के लिए खुशियों का, रोशनी का, उम्मीद का पैगाम लेकर आता है, वही त्योहार इन बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए एक और निराशा की काली शाम लेकर आता है। इस साल भी ठीक यही हुआ। हर पेंशनर की, हर बुजुर्ग की आंखों में एक उम्मीद थी, एक आस थी कि शायद इस शुभ दिन, दीपावली के पावन अवसर पर सरकार कोई बद्धा ऐलान करेगी, कोई खुशखबरी देगी। सबकी नजरें अखबारों पर, टेलीविजन चैनलों पर टिकी थीं। लेकिन जब शाम आई, जब देश जश्न मना रहा था, तब सिर्फ पटाखों का शोर था और इन बुजुर्गों के दिलों में एक गहरी खामोशी थी। ना कोई सरकारी आदेश, गवर्नमेंट ऑर्डर आया, ना कोई घोषणा हुई। बस वही पुराना घिसा पिटा असंवेदनशील जवाब आया, फाइल प्रक्रिया में है। अब यह वाक्य, फाइल इज अंडर प्रोसेस, हर पेंशनर के लिए एक व्यंग्य बन गया है, एक मजाक बन गया है। यह उनकी पीड़िता पर नमक छिड़कने जैसा है। हमारे इनसाइड सूत्रों ने जो खास बढ़ दी है, वह व्यवस्था की पोल खोलती है। खासबर यह है कि श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ के बीच इस मुद्दे पर गहरी असहमति चल रही है। एक पक्ष जो जमीनी हकीकत को समझता है, वह चाहता है कि न्यूनतम पेंशन को तत्काल बढ़ाया जाए, क्योंकि यह एक मानवीय संकट बन चुका है। जबकि दूसरा ताकतवर पक्ष जो सिर्फ बही खाते देखता है, वह इसे आर्थिक बोझ कहकर टाल रहा है। लेकिन क्या यह वाकई आर्थिक बोझ है? यह सवाल हम आज इस मंच से पूछना चाहते हैं। जब हजारों करोड़ों रुपए सरकारी विज्ञापनों पर खर्च किए जा सकते हैं, जब बड्ढे बड्ढे इवेंट्स और बुनियादी ढांचों पर खर्च किए जा सकते हैं, तो जिन्होंने अपनी जवानी इस देश को दी, उन बुजुर्गों की पेंशन देना असंभव कैसे हो गया? शायद यह मुद्दा पैसे का है ही नहीं, शायद यह मुद्दा प्राथमिकता का है, यह मुद्दा नीयत का है। ये बुजुर्ग सरकार की प्राथमिकता सूची में कहाँ हैं? यह सवाल आज पूछा जाना चाहिए। कमांडर राउत कहते हैं, सरकार के पास हमारे तर्कों का, हमारे संघर्ष का कोई जवाब नहीं है, इसीलिए वह हमें टाल रही है। कभी एक कमेटी बना दी जाती है, कभी एक नई मीटिंग बुला ली जाती है, कभी एक और रिपोर्ट मांगी जाती है, लेकिन असल में जमीन पर नतीजा सिफर है, शून्य है। उनके शब्दों में एक जली हुई उम्मीद की गर्मी महसूस होती है। उन्होंने सरकार को याद दिलाया है, यह सिर्फ हमारी, यानी 60 लाख पेंशनर्स की लड़ाई नहीं है, यह हर उस भारतीय की लड़ाई है जो भविष्य में सम्मान के साथ बुढ़ापा जीना चाहता है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सबूत की, जो इस पूरे विवाद की जड्डी एच में है। वह है एक लिखित आश्वासन। जी हां, राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसएससी के अनुसार यह कोई हवाई मांग नहीं है। सरकार ने खुद एनएसएससी के प्रतिनिधियों को बाकायदा लिखित रूप में यह भरोसा दिया था कि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये तय की जाएगी। दस्तावेज मौजूद हैं, उस मीटिंग के मिनट्स मौजूद हैं, हस्ताक्षर मौजूद हैं।
लेकिन आज वही सरकार अपने ही दिए हुए शब्दों से, अपने ही लिखित वादे से पीछे हट रही है। क्या यह नैतिक रूप से उचित है? क्या यह सुशासन, गुड गवर्नेंस है? क्या यह देश के उन बुजुर्गों के विश्वास के साथ एक सरेआम धोखा नहीं है? यह मामला अब सिर्फ सडीडी याचकों पर नहीं, ये देश की सबसे बद्धी पंचायत यानी संसद तक पहुंच चुका है। पिछले सत्रों में कई सांसदों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सरकार से यह खुला सवाल पूछा कि 2000 या 3000 रुपए की पेंशन में आज की तारीख में कोई बुजुर्ग जिंदा कैसे रह सकता है? जीना तो छोड़ डाच दीजिए, क्या वह सांस भी ले सकता है? उन्होंने साफ कहा कि यह आगद्धों का नहीं, यह अस्तित्व का सवाल है। आज जब महंगाई आसमान छू रही है, जब एक आम दवाई का पत्ता 100 रुपये से कम में नहीं आता, तब सम्मानजनक पेंशन देना कोई फेवर या एहसान नहीं है, यह सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार की चुप्पी जारी है। हमारे पास मौजूद सरकारी दस्तावेज ये बताते हैं कि पेंशन फंड में कमी नहीं है। इसके विपरीत पिछले दो वित्तीय वर्षों में ईपीएफओ के पेंशन फंड में करोड़ों रुपए का अधिशेष सरप्लस रहा है। तो फिर सवाल वही है, अगर पैसा है तो बढ़ोतरी का फैसला क्यों रोका गया है? विशेषज्ञों का, जो इस मामले को करीब से देख रहे हैं, उनका कहना है कि सरकार इस मुद्दे को एक चुनावी कार्ड की तरह इस्तेमाल करती आ रही है। हर चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, हर चुनाव के बाद गहरी खामोशी और ली जाती है। लेकिन इस बार हालात अलग हैं। इस बार पेंशनर्स का मिजाज अलग है। इस बार ये बुजुर्ग चुप नहीं बैठेंगे। उनका मकसद साफ है, यह करो या मरो की लड़ाई है। कमांडर राउत ने यह घोषणा कर दी है कि दिसंबर के अल्टीमेटम के बाद आंदोलन का अगला चरण राष्ट्रव्यापी होगा। कर्नाटक और महाराष्ट्र में पूर्ण तालाबंदी तक की चेतावनी दी गई है। उन्होंने कहा है, अगर सरकार हमारी शालीनता को, हमारी शांति को, हमारी कमजोरी समझ रही है तो वह भूल कर रही है। अगर सरकार दफ्तरों में बैठकर नहीं सुनती तो हमारी आवाज कारखानों से, सरकारी दफ्तरों से और सड़कों से गूंजेगी, और उनकी यह आवाज अब लाखों गलों से एक साथ उठ रही है। हम सम्मान से जीना चाहते हैं, हम अपमान में मरना नहीं चाहते। पूरे देश में अब इस निर्णायक आंदोलन की तैयारी जोरों पर है। हर राज्य में, हर जिले में स्थानीय टीमें बनाई गई हैं। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स, जूम मीट्स और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लाखों लोगों को जोड़ा जा रहा है। दिसंबर में यह आंदोलन एक निर्णायक मुद्दे पर पहुंचेगा। यह सिर्फ एक विरोध नहीं होगा, यह एक ऐतिहासिक पेंशन सत्याग्रह होगा। हाँ, श्रम मंत्रालय के कुछ अधिकारी ऑन ऑफ द रिकॉर्ड ये कहते हैं कि यह मुद्दा बहुत जटिल है, यह कॉम्प्लेक्स है और इसे एक झटके में हल नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल उठता है कि क्या 10 साल का वक्त पर्याप्त नहीं है? 10 साल तक फाइलों पर धूल जमाना, क्या यह किसी संवेदनशील प्रशासन का उदाहरण है? हमारे संवाददाता ने जब एक वरिष्ठ पेंशनर से बात की जो इस धरने में शामिल होने आए थे, तो उनकी आंखों में आंसू थे, उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, हमने अपनी पूरी जवानी इस देश को दे दी, फैक्ट्रियों में पसीना बहाकर देश को खड़ेडीधा किया, अब बुढ़ापे में देश ने हमें भूल दिया। यह वाक्य सिर्फ एक बुजुर्ग का दर्द नहीं है, यह एक पूरी पीढ़ी की विफलता का और हमारी व्यवस्था की संवेदनहीनता का बयान है। संसद में यह मुद्दा अब सिर्फ विपक्ष तक सीमित नहीं रहा। सत्ता पक्ष के भी कई नेता, कई सांसद दबी जुबान में यह मानने लगे हैं कि 2000 रुपये की पेंशन एक तरह का घोर अन्याय है। लेकिन जब तक यह स्वीकारोक्ति, यह एक्सेप्टेंस किसी ठोस कदम में नहीं बदलेगी, यह सिर्फ बयानबाजी ही कहलाएगी। EPS 95, EPS 95 का यह विवाद अब एक निर्णायक कानूनी मुद्दे पर भी पहुंच चुका है। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई फैसलों में यह माना है कि पेंशन धारकों को सम्मानजनक पेंशन, रिस्पेक्टेबल पेंशन मिलनी चाहिए। पेंशन उनका हक है, लेकिन सरकार कानूनी दांव पेंच में, तकनीकी व्याख्याओं, टेक्निकल इंटरप्रिटेशंस के सहारे इस मामले में देरी कर रही है। और हम सब जानते हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। न्याय में देरी दरअसल अन्याय का ही दूसरा नाम है। हमारे हाथ लगे कुछ दस्तावेजों से यह भी खुलासा हुआ कि साल 2020 में एक ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की गई थी। उस सरकारी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि न्यूनतम पेंशन को
7,500 7,500 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है और इससे किसी भी फंड संकट की स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन वह रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं की गई। उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि उसे जारी करने से सरकार पर फैसला लेने का राजनीतिक दबाव पड़ीडीएच था। यानी सरकार को समाधान पहले से मालूम था, पर उसे जानबूझकर छिपाया गया। अब बात आती है नैतिक जिम्मेदारी की। क्या एक देश के तौर पर हम अपने बुजुर्गों का, अपने वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करने को तैयार हैं? यह प्रश्न सिर्फ सरकार से नहीं, ये हम सब से है, समाज से है। पेंशन सिर्फ पैसे का मामला नहीं है। पेंशन उस विश्वास का प्रतीक है जो एक कर्मचारी अपनी पूरी जिंदगी व्यवस्था पर बनाए रखता है। ये इस विश्वास का प्रतीक है कि देश अपने कर्मवीरों को बुढ़ापे में कभी अकेला नहीं छोड़ देगा। अगर यह विश्वास टूट गया तो आने वाली पीढ़ियां भी इस व्यवस्था पर कभी भरोसा नहीं करेंगी। हमारे सूत्रों के अनुसार ये खबर आ रही है कि दिसंबर में संसद सत्र के दौरान कैबिनेट की एक विशेष बैठक हो सकती है, जिसमें ईपीएस 95, ईपीएस 95 के इस ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा होगी। अगर ऐसा हुआ तो यह एक ऐतिहासिक पल होगा, क्योंकि लाखों जिंदगियों का फैसला उसी एक टेबल पर होगा। लेकिन पेंशनर्स अब इंतजार के मूड में नहीं हैं। कमांडर राउत ने कहा है, हम अब सरकार की दी हुई किसी तारीख का इंतजार नहीं करेंगे, अब तारीख हम खुद तय करेंगे। यह वाक्य अब हर पेंशनर की जुबान पर है। अब वे किसी सरकारी आदेश का नहीं, बल्कि आंदोलन के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। देश भर से समर्थन के संदेश आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, हर राज्य के पेंशनर्स ने इस निर्णायक आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की घोषणा की है। कई बड़ी ट्रेड यूनियनों ने भी एनएसएससी को अपना समर्थन दिया है। 13 जनवरी को एक देशव्यापी धरने का ऐलान किया गया है। इसे नाम दिया गया है सम्मान की दिया जलाओ अभियान। उस दिन देश भर में हर पेंशनर अपने घर के बाहर एक दीपक जलाएगा। यह दीपक सरकार को यह याद दिलाने के लिए होगा कि उनके दिलों में न्याय की उम्मीद अभी भी जिंदा है। हमारी ग्राउंड रिपोर्टर्स ने जिन इलाकों का दौरा किया जहां ये बुजुर्ग बैठकें कर रहे हैं, वहां के दृश्य भावनाओं से भरे थे। बुजुर्ग पुरुष और महिलाएं अपने कांपते हाथों में पोस्टर लिए खड़ी थीं। पोस्टरों पर लिखा था, हमारा है क्यों दो, 7,500 7,500 पेंशन हमारा अधिकार है। उनकी आंखों में लंबे संघर्ष की थकान भी थी और फैसला न होने पर एक चिंगारी भी थी। ये चिंगारी ही वह ताकत है जो अब इस आंदोलन को इतिहास में दर्ज करा देगी। पेंशन का यह मुद्दा अब सिर्फ एक आर्थिक मांग नहीं रहा, यह एक नैतिक परीक्षण है। यह देश का मॉरल टेस्ट है कि क्या यह देश अपने निर्माताओं का सम्मान करता है या नहीं। अगर सरकार इस बार भी चुप रही, अगर इस बार भी सिर्फ आश्वासन या कमेटी का लॉलीपॉप दिया गया, तो यह केवल एक नीति की हार नहीं होगी, यह मानवता की हार होगी। कमांडर राउत ने आखिरी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार ने दिसंबर में इन मांगों को अनदेखा किया तो जनवरी से प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के बाहर दिल्ली में अनिश्चितकालीन धरना शुरू होगा। हम दिल्ली के हर कोने में दिया जलाएंगे ताकि सरकार को याद रहे कि यह अंधेरा हमने नहीं, यह अंधेरा आपने, आपकी नीतियों ने हमें दिया है। यह वाक्य अब हर पेंशनर के दिल में एक दीपक की तरह जल रहा है। अब फैसला सरकार के हाथ में है। या तो वह इन बुजुर्गों के सम्मान की लौ को और प्रज्वलित करेगी, उन्हें उनका हक देकर, या फिर इतिहास में एक और शर्मनाक अध्याय जोड़ देगी। क्योंकि ये लड़ाई, जैसा हमने शुरू में कहा था, ये लड़ाई सिर्फ पेंशन की नहीं है। ये लड़ाई सम्मान की उस किश्त की है जो सरकार पर कर्ज है, और ये किश्त अब हर हाल में चुकाई जाएगी। हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है। अगर सरकार ने वादा किया था, अगर लिखित आश्वासन दिया था, तो उसे निभाना ही होगा। यह सिर्फ एक कागजी निर्णय नहीं है, यह उन करोड़ों मेहनतकश हाथों का आशीर्वाद है जिन्होंने इस देश को अपने पसीने से सींचा है, जिन्होंने इस देश को खड़ीढा किया है। पेंशन उनका अधिकार है, सरकार की कृपा नहीं। अब आने वाले कुछ हफ्ते, यह महीना निर्णायक होगा। या तो सरकार निर्णय लेगी, या फिर पूरा देश देखेगा कि कैसे लाखों बुजुर्ग अपनी शांतिपूर्ण आवाज से सत्ता की सबसे मजबूत दीवारों को हिला देंगे। क्योंकि याद रखिए,
जब एक बुरा व्यक्ति अपने हक़ों के लिए सड़े डाडकों पर उतरता है तो यह सिर्फ एक विरोध नहीं होता, यह इतिहास की पुकार होती है। हमारी टीम इस महा आंदोलन की हर खबर, हर अपडेट आप तक पहुंचाती रहेगी। यह हमारा सिर्फ काम नहीं, यह हमारा वचन है कि हम इस आवाज़ को, सम्मान की इस लड़ाई को दबने नहीं देंगे, क्योंकि यह सिर्फ पेंशन की लड़ाई नहीं है, यह उस सम्मान की लड़ाई है जो हर भारतीय का, हर वरिष्ठ नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार है। और यह लड़ाई अब जीती जाएगी। देखते रहिए, जुड़ते रहिए हमारे साथ। जय हिंद।